हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 1.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए गए हैं और दो अदर क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग पिछले वीडियो में एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं। 135 और तथा 225 का एचसीएफ निकालना। तो 225 बड़ा है ना जी 135 से, तो a बराबर में हो जाएगा 225 और b बराबर में हो जाएगा 135। आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसे हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या देख लेंगे, क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। a बराबर में बी क्यू प्लस आर, और जहाँ r जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन b से छोटा होता है। चलिए अब पहला स्टेप लेते हैं। पहले स्टेप में क्या करेंगे, तो इधर 225 होगा और इधर 135 होगा। भाग करेंगे 135 द्वारा 225 में, कितना बार में जाएगा, तो एक बार में ही ले जाएंगे ना जी, है ना, एक बार में ले जाएंगे। 135 0, 12 में से 3 गया 9, 90 आ जाएगा। तो गुना में 1 और प्लस में 90। आपको पता है ना कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल। देखिए शेषफल 0 नहीं आया तो अगले स्टेप पे चलेंगे, सेकेंड स्टेप पे चलेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, हम लोग भाजक को लेंगे यानी 135 और शेषफल को लेंगे 90। फिर दोबारा से यही भाग की क्रिया करेंगे। तो 90 द्वारा भाग करेंगे किस में, 135 में। तो ये भी आपका एक बार में ही जाएगा, 90 घटेगा 45 आ जाएगा। तो गुना में 1 और प्लस में 45। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। शेषफल फिर 0 नहीं है तो भाजक को फिर से लेंगे और शेषफल को फिर से लेंगे। दो बार में कट जाएगा 90, 0 आ जाएगा ना जी। अगर आप फिर से भाग करो, यहाँ देख लो 45 द्वारा 90 में, तो दो बार में 90 आ जाएगा ना, शेषफल 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाएगा तब वहाँ जो भाजक होगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ यहाँ से कितना हो जाएगा, 45। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका 2 नंबर में दिया है 196 तथा 38,220 का। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 38,220 जो है ना बड़ा है 196 से। तो a बराबर में 38,220 हो जाएगा और b बराबर में 196 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, a बराबर में बी क्यू प्लस आर, और जहाँ r जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन b से छोटा होता है। चलिए तो पहला स्टेप क्या होगा, तो 38,220 बराबर में 196 रखेंगे, 196 रखेंगे और इसमें भाग करेंगे ना 196 द्वारा। 196 द्वारा भाग करते हैं 38,220 में। तो देखो ना, अगर मैं इसमें भाग करूंगा ना तो मैं डायरेक्ट अगर बता दूं 195 बार में एक कट जाएगा। अब भाग करके देख लेना, 195 बार में एक कटेगा, आप करके देख सकते हो। 195 बार में यहाँ 0 इसका आ जाएगा, 195 बार में यह 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका जो भाजक होगा तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि शेषफल 0 आ गया। तो एचसीएफ बराबर में हो जाएगा 196। चलिए अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर देखते हैं। चलिए तो किसका है थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में है आपका 867 तथा 255 का एचसीएफ। तो 867 बड़ा है 255 से, यानी कि a बराबर में 867 और b बराबर में 255। अब लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, ठीक है। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहां r जो होता है 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है लेकिन b से छोटा होता है। चलिए तो यहाँ पहला स्टेप हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में 867 बराबर में 255, 255 द्वारा भाग करेंगे 867 में 3 बार में। 5 दिए 15, 5 5 दिए 15, 5 1 16 और 3 6 1 7। यहाँ घटाते हैं 2 0 1, यानी कि गुना में 3 और प्लस में 102। शेषफल 0 नहीं आया, फिर से हम लोग भाजक को लेंगे और शेषफल को लेंगे और फिर दोबारा यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। 102
यहाँ पे 255 कितना बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से 204, घटाएंगे 51 आएगा, यानी कि गुना में 2 और प्लस में 51। फिर अभी 0 से स्मॉल नहीं आया तो 102 बराबर में ये 51 लिखेंगे, और फिर वही आप यहाँ पे ये दूसरा स्टेप हो जाएगा ना, ये तीसरा स्टेप है, और ये 51 द्वारा भाग करेंगे 102 में, 2 बार में 102, शेषफल 0 आ गया, तो गुना में 2 है ना जी, और प्लस 0, यानी कि यहाँ से आपका HCF कितना हो गया, तो HCF आपका 51 हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, दिखाइए कि क्या कह रहा है, दिखाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए हम लोग इसको साबित करके देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा ही इसे साबित करना है, ठीक है, ये हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा ही साबित करता है। मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसमें 6 से भाग देने पर, आप कहोगे कि सर ये 6 कहां से ले लिए, तो यहाँ देखो 6q देख रहे हैं ना, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, तो यहाँ 6 लेंगे, जिसमें 6 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, ठीक है, भागफल हमारा q मिल रहा है और शेषफल हमारा r मिल रहा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर b की जगह यहाँ 6 है, भाजक आपका 6 है ना जी, और भागफल आपका q है और प्लस शेषफल r, और जहां r जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, तो आपके भाजक से छोटा होगा, यानी 6 से छोटा होगा, b की जगह यहाँ 6 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ r का वैल्यू क्या पता चल रहा है कि r का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा, तो r का वैल्यू इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं r बराबर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से छोटा, यही तक ना आएगा, यही आपके पूर्णांक होंगे, यही ना आपके पूर्णांक दिख रहा है, यानी इसलिए a का वैल्यू जो होगा 6q हो सकता है 0 रखने पर। अच्छा, फिर अगर मैं 1 रख दूं तो 6q + 1 हो जाएगा, 6q + आपका 2 हो जाएगा, 6q + 3 हो जाएगा, 6q + 4 हो जाएगा और 6q + 5 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं, ये 6q है, 2 से भाग लग जाएगा, 6q + 2 है, ये भी 2 से भाग लग जाएगा, 6q + 4 है, ये भी 2 से भाग लग जाएगा, है ना। लेकिन 6q + 2, 6q + 4 सम संख्या है, क्योंकि 2 से भाग लग जाएंगे तो ये सम संख्याएं हुई ना, सम संख्याएं हैं, ये आपकी सम संख्याएं हैं। और a जो है आपका, इसी में लिख देते हैं, और a एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, अतः a का मान 6q + 2 तथा 6q + 4 संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि ये सम संख्याएं हैं और a हमारा विषम संख्या है, तो इसलिए a बराबर में 6q + 1 हो जाएगा या 6q + 3 हो जाएगा या 6q + 5 ही संभव है, जहां q एक क्या जी, एक अऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो यही हमें दिखाना था, तो हमने दिखा दिया ना कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में ही विषम धनात्मक पूर्णांक होता है, समझ गए।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, टोटल 616 लोग हैं, 32 सदस्यों वाले एक सेना के बैंड के पीछे मार्च कराना है। मतलब 32 सदस्य वाला एक सेना का बैंड है, जो बैंड बजता है ना जी, आप देखे हो परेड जब होता है तो आगे बैंड बजाने वाले कुछ होते हैं, तो 32 बैंड बजाने वाले हैं और उसके पीछे ये 616 लोगों को मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये जो बैंड वाली जो लग रही है, जितनी आपकी स्तंभ ऐसे लगेंगे उसी उतने ही स्तंभ आपके ये परेड में जो लोग होंगे उनका भी उतना ही स्तंभ करना है। तो वही कह रहा है, यानी उतनी ही पंक्तियां उसके लिए बनानी है, उतनी ही स्तंभाकार पंक्तियां इसमें बनानी है। देख लीजिए, वही कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के पीछे मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वे मार्च कर सकते हैं। तो दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे, तो हमें 616 तथा 32 का एचसीएफ निकालना होगा। तो यहाँ हमको पता है कि 616 बड़ा है 32 से, तो ए बराबर में 616 और बी बराबर में हो जाएगा 32। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए और भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन उनका प्रयोग हम लोग आगे करेंगे। अभी हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखे थे, इसलिए उसी के प्रयोग द्वारा यहाँ निकालेंगे। ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, और जहाँ आर जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन बी से छोटा। अब देखिए पहला स्टेप 616 इधर और इधर को 32 रखेंगे। अब भाग ले जाएंगे 32 द्वारा 616 में, एक बार में 32, यहाँ घटाएंगे 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे आ जाएगा 2, 5 में यहाँ 6। अब कितना बार में लेके जाएंगे, यहाँ पे ये कट जाएगा आपका कितना बार में, यहाँ से ये चला जाएगा आपका 9 बार में लेके चले जाए, हाँ 9 बार में चला जाएगा। 9 बार में ले जाएंगे तो 9 दूना 18 का 8, एक आएगा और फिर और आपका हो जाएगा 9 के 27, 1 28, 288। यहाँ घटाते हैं आपका 8, यहाँ आपका 8 आ जाएगा ना जी। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 616 बराबर में 32 गुना 19 प्लस 8। शेषफल 0 नहीं है तो 32 को लेंगे और 8 को ले जाएंगे, 4 बार में कट जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि ये आपका जो भाजक है ना एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ आपका 8 आ जाएगा, यानी कि स्तंभों की संख्या जो होगी, स्तंभों की संख्या वो कितनी होगी, तो 8 स्तंभ बनाने होंगे, 8 स्तंभ बनाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। इसे हमें साबित करना है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जिसमें 3 से भाग देने पर 3 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर में 3q प्लस r, और जहाँ r जो होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा लेकिन भाजक से छोटा होगा, यानी 3 से छोटा होगा। तो यहाँ r का वैल्यू क्या हो सकता है, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 से छोटा और 0 के बराबर और 0 से बड़ा, यही ना आपके पूर्णांक होंगे इसके बीच तक। चलिए अब देखिए, तो इसलिए a का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो a बराबर में 3q हो सकता है, 3q प्लस 1 हो सकता है और 3q प्लस 2 हो सकता है। क्या कर रहा है, इसका वर्ग जो होगा ना वह 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो केस पहला लेते हैं, a बराबर में 3q लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए क्या आ जाएगा, यहाँ से वर्ग करिएगा तो a स्क्वायर बराबर में 3q का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 9q स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए अब इसके जगह पे हम लोग इसको हटा के m लिख देते हैं, जहाँ m बराबर
जहाँ m बराबर 3q², जहाँ m किसके बराबर है 3q² के। तो हमें दिखाना होगा, तो ये देखो 3m के रूप में आ गया ना। चलिए केस दूसरा, केस सेकंड, a बराबर में 3q+1 लेते हैं और फिर से दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर a² बराबर में 3q+1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q और इंटू में 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। यह 9q² और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 6q+1। इन दोनों में से 3 सिर्फ कॉमन करेंगे, तो यहाँ बचेगा 3q² और प्लस में 2q और प्लस 1। अब कहोगे कि सर q क्यों कॉमन नहीं किया, क्योंकि हमें 3m या 3m+1 के रूप में दिखाना है ना जी। तो इसको हटाकर मैं m लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा जहाँ m बराबर 3q² प्लस में 2q। तो देखो तो 3m+1 के रूप में आ गया। अगले एक और केस है, उसको भी देख लेते हैं। केस थर्ड, a बराबर में 3q+2। अब चलिए इसको दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a² बराबर में हो जाएगा 3q+2 का स्क्वायर। चलिए इधर सॉल्व करते हैं। 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ 9q² हो जाएगा और 3 दूना 6, 6 दूना 12q और प्लस में 4। चलिए 9q² प्लस में 12q और प्लस में मैं इसे 3 + 1 कर देता हूँ। 4 को मैं 3 + 1 कर देता हूँ और यहाँ से यहाँ तक में मैं 3 कॉमन करता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये या तो 3m आए या 3m+1 के रूप में आए। यहाँ बचेगा 3q² प्लस में 4q और प्लस में 1 + 1। यहाँ इसको हटाकर m लिख दूंगा 3m+1। यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q² प्लस में 4q+1। तो यहाँ हमने क्या देखा कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो होता है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वह 3m या 3m+1 के रूप में होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक किसके लिए m के लिए करा था ना, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। हमने साबित करके दिखा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 5 क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछले बार में वर्ग करा था या घन करा है, 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो मान लेते हैं माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें किससे भाग करेंगे 9 से भाग देने पर, यहाँ 9 है ना इसलिए भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए तो a बराबर में यूक्लिड लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा a = 9q+r, और जहां r जो होगा 0 से बड़ा या 0 से छोटा होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन भाजक से छोटा होगा। यानी r का वैल्यू 0 1 2 3 कहाँ तक चल जाएगा, या 8 तक चला जाएगा। 9 से छोटा है ना जी, 8 तक चला जाएगा। यानी a बराबर क्या क्या हो सकता है, 9q हो सकता है, 9q+1 हो सकता है, 9q+2 हो सकता है, 9q+3 हो सकता है। यह कहाँ तक चला जाएगा 9q+8 तक। ठीक है, ये होता है। चलिए अब देखिए इसके तो पहला केस लेंगे। केस पहला में a बराबर में 9q
ए बराबर में 9 क्यू मैंने 3 क्यू लिख दिया है ना, 9 क्यू। चलिए लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर तो ए क्यूब करना है ना जी, 9 क्यू का क्यूब। तो यहाँ आ जाएगा 9 का क्यूब कितना होता है 729 क्यूब। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ 9 इंटू 81, नहीं 243 होगा ना जी, ठीक है यही आएगा। यहाँ पे देखो 9 इंटू, इसे लिख दूंगा 81 क्यूब, ठीक है, और 9 यहाँ m लिख देंगे कि जहाँ m बराबर, क्योंकि हमें 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लिखना है, जहाँ m बराबर 81 क्यूब। चलिए केस दूसरा, देखा ना 9m आ गया, a बराबर में 9 क्यूब प्लस में 1 ले लेते हैं, एक एक करके सबको चेक करना होगा, सारे केस लेकर, लंबा होगा, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ घन करने पर a क्यूब बराबर में 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, तो a प्लस b का होल क्यूब, तो a क्यूब यानी कि 9 क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 3 इंटू 9 क्यू इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 729 क्यूब और प्लस ये हो जाएगा आपका 243 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 27 क्यू और प्लस में 1। तो यहाँ से यहाँ तक में मैं कॉमन कर लेता हूँ 9 सिर्फ, यहाँ बचेगा 81 क्यूब, यहाँ बचेगा आपका 27 क्यू स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 3 क्यू और प्लस 1। इसके जगह पे मैं m रख दूंगा, तो आ जाएगा 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। अब केस तीसरा लेंगे, इसी तरह सबको लेना होगा। केस थर्ड, a बराबर में 3 क्यू प्लस 2, सॉरी 9 क्यू प्लस 2, 9 क्यू प्लस 2 था ना, 9 क्यू प्लस 2। अब फिर इसके तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर a क्यूब बराबर में 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, यहाँ 9 क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यू का स्क्वायर इंटू में 2 और प्लस 3 इंटू 9 क्यू इंटू में 2 का स्क्वायर और प्लस में 2 का क्यूब। चलिए ये देखिए, ये हो जाएगा आपका 729 ना, 729 क्यूब और प्लस यहाँ देखो, ये देखो 9 का स्क्वायर 81 और 81 और 243 और 243 दुना आ जाएगा 486 क्यू स्क्वायर, यही ना आएगा आपका। अब अगला देखो, यहाँ 9 27 हो जाएगा, 27 में 2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा 108 क्यू और प्लस में 8। तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 3 कॉमन करो, तो 81 क्यूब और प्लस में यहाँ पे कितना बच जाएगा, 9 27 गुना 54 बचेगा, 54 क्यू स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 12 9 खाली कॉमन किया है, 9 मैंने 3 गलती से लिख दिया, 9 कॉमन किया, ठीक है, 12 क्यू और प्लस 8। तो इसको हटा के मैं यहाँ m लिख दूंगा। चलिए तो 9 यहाँ पे बच जाएगा आपका m प्लस 8, लिख देंगे कि जहाँ m बराबर में है 81 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। देख रहे हैं ना, तो जो भी हम लोग निकाल रहे हैं या तो वह 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में ही रह रहा है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, आप सबको निकालना पड़ेगा, मैं 3 ही लिखा हूं, आपको निकालना पड़ेगा सबको। धनात्मक पूर्णांक का घन m के लिए, पूर्णांक m के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है,
रूप में होता है। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। एक और तरीका है इसको बनाने का। दूसरे तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि यही सब चीज लिखेंगे, बस यहाँ 3 से करेंगे। 3 से भाग देने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r, और जहाँ r जो होगा आपका, r जो होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन 3 से छोटा होगा, यानी r का वैल्यू 0 1 2 बस। ठीक है, यानी a का वैल्यू 3q आ सकता है, 3q प्लस 1 आ सकता है, और 3q प्लस 2 आ सकता है। अब यही 3 को केस लेकर चेक कर देना होगा, तो ये आप आसानी से चेक कर सकते हो। केस 1 a बराबर में 3q, ठीक है। अभी हम लोग चेक किए थे ना, उसी तरह का यह है। दोनों तरफ घन करने पर तो यहाँ से a क्यूब बराबर में 3q का क्यूब, तो यहाँ 27q क्यूब, इसे मैं 27q क्यूब होगा, यहाँ मैं 9 इंटू में 3q का क्यूब लिख सकता हूँ ना, और यहाँ लिख दूंगा 9m, जहाँ m बराबर में 2q क्यूब, जहाँ m बराबर में 3 है ना जी, 3 है, 3, जहाँ m बराबर में 3q क्यूब। चलिए केस दूसरा, ऐसे भी हम लोग बना सकते थे। केस दूसरा, a बराबर में 3q प्लस 1, और दोनों तरफ अब घन करते हैं। दोनों तरफ घन करने पर देखिए क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर में 3q प्लस 1 का क्यूब, तो इधर क्यूब करिए, 3q का क्यूब और प्लस में 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 3 इंटू 3q और इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। तो यहाँ आपका 27q क्यूब प्लस में, यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9 9 3 27q स्क्वायर प्लस में 9q प्लस में 9q और प्लस में 1। तो यहाँ से यहाँ तक आप सिर्फ 9 कॉमन करो, यहाँ पे आपका 3q क्यूब प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस में q और प्लस में 1। तो इसको हटा के मैं m लिख दूंगा, तो यहाँ पे m लिख देंगे और प्लस 1 लिख देंगे, जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस में 3q स्क्वायर प्लस में q। ये भी आ गया। केस तीसरा है, उसको भी हम लोग यहाँ इस तरह से कर सकते हैं। a बराबर में 3q प्लस 2, और दोनों तरफ इसमें घन कर देते हैं, आपका आ जाएगा। दोनों तरफ घन करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे a क्यूब बराबर में 3q प्लस 2 का क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं। 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू में 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस में 2 का क्यूब, यही ना होगा। ये आपका 27q क्यूब हो जाएगा, और प्लस ये आपका 54 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 गुना 54 q स्क्वायर प्लस में 3 3 9 और 2 का स्क्वायर 9 चौका 36q प्लस 8। तो यहाँ से यहाँ तक मैं 9 कॉमन कर लूँगा, तो ये आपका 3q क्यूब और प्लस में यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6q स्क्वायर और प्लस में 4q और प्लस 8। तो इसको हटा के मैं फिर से यहाँ q रख दूंगा, m रख दूंगा, तो 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस में 6q स्क्वायर प्लस में 4q। यहाँ लिख सकते हैं, अतः किसी, इस तरह से भी ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन m के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आए क्वेश्चन को देखेंगे। इससे संबंधित वीडियो के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे। ravikantsir.in पर जाके सभी क्लासेस के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।